महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंगल सानिध्य में कल रात्रि दर्शन करने के लिए गए श्री जगन्नाथ जी का। बंधुओं, एक एक भाव, एक एक क्षण श्री जगन्नाथ जी का इतना अद्भुत है, यदि कोई वैष्णव उसके बारे में आपको ज्ञान दे दे तो आप मंदिर से एक क्षण के लिए भी जा नहीं सकते हो। इतने दयालु, इतने कृपालु और इतने आनंदमय देव हैं श्री जगन्नाथ जी। पूरे विश्व भर में ठाकुर जी के शयन होते हैं तो रात्रि में सारा श्रृंगार उतारा जाता है, लेकिन एकमात्र जगन्नाथ जी ऐसे हैं जिनको रात्रि में श्रृंगार करके सुलाया जाता है। और श्रृंगार व्यक्ति कब करता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द बहुत सुंदर है। जगन्नाथ भाव समझना और उसका आस्वादन करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। व्यक्ति श्रृंगार कब करता? हम नए कपड़े कब पहनते हैं? हम अपना रूप कब सजाते हैं? हम गहने कब पहनते हैं? हम बाल आदि कब काटते हैं? जब हमको कहीं जाना हो, कहीं प्रस्थान करने का हमारा भाव बने, तब हम तैयार होते हैं। कोई विशिष्ट ओकेजन पर कहीं हमको उपलब्ध होना है तो हम अपना श्रृंगार करते हैं। श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार रात्रि में होता है। एक तो श्रृंगार सुबह होता ही है, बाकी जगन्नाथ जी रात्रि प्रसाद लेने के बाद जब शयन के लिए तैयारी होती है तो श्री जगन्नाथ जी का श्रृंगार होता है और पुष्पों का श्रृंगार होता है। क्यों? कहां जा रहे हैं जगन्नाथ जी? बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु रात्रि में पुरुषोत्तम क्षेत्र से श्री वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन जाकर के वहीं विहार करते हैं। इसलिए यहाँ की सब सहचरियां, यहाँ के सब सखा, यहाँ के सब पुजारी पंडा सब जगन्नाथ जी को तैयार करते हैं। क्यों? रात्रि रास विहार के लिए श्रीधाम वृंदावन प्रस्थान कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी, इसलिए उनका श्रृंगार किया जाता है। और कल जब हम गए थे दर्शन करने के लिए, तब श्री जगन्नाथ जी को अंग पर गीत गोविंद अंकित वस्त्र धारण कराया जाता है। गीत गोविंद ठाकुर जी को इतना प्रिय है, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज भक्तमाल जी में वर्णन करते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारें। यदि कोई व्यक्ति गीत गोविंद का पाठ करता है, किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था, अपने हृदय के भाव प्रस्तुत करो। जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय हैं। चलो जयदेव महाप्रभु तो 1000 वर्ष पहले हुए, लेकिन कुछ वर्षों पहले ही हमारे पृथ्वी पर गीता प्रेस को जिन्होंने ऊंची ऊंचाइयों पर पहुंचाया, हर घर में ग्रंथ पहुंचवाए, ऐसे परम पूजनीय भगवत निष्ठ श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी, उन्होंने 16 गीत लिखे, 16 गीत। आप कभी उस गीत को, मेरा अगर अवसर होगा तो मैं एक दिन गाऊंगा यहां पर। 16 गीत हैं, और वो गीत कैसे हैं? एक गीत में किशोरी जी ठाकुर जी की प्रशंसा कर रही हैं, फिर दूसरे गीत में ठाकुर जी किशोरी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार 16 गीत लिखे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष भी नहीं हुए होंगे। तो 16 गीत जब लिखे, बहुत ध्यान से सुनना, तो 16 गीत इतने भाए उस काल के सब वैष्णवों को, जगन्नाथ जी जिस स्थान पर विराजमान हैं, जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है, उसका जो द्वार है ना, उस द्वार को जब बंद करते हैं तो जगन्नाथ जी की तरफ द्वार पर वो 16 गीत लिखे हुए हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के। मतलब सब पुजारी वैष्णव सब मंदिर बंद करके जाते हैं, जैसे ही किवाड़ लगाते हैं, रात भर ठाकुर जी 16 गीत पढ़ते रहते हैं।
किशोरी जी के जो भाव हैं ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी उन्हीं को ही देखते रहते हैं और उन्हीं में ही आनंदित रहते हैं। एक बार किसी वैष्णव पुजारी ने कहा, बोले भैया देखो ये जो भक्ति भाव है ये कोई प्रामाणिक शास्त्रीय बात तो है नहीं, एक वैष्णव के हृदय का भाव है, और ये जगन्नाथ जी के मंदिर में क्यों लिखा हुआ है? किसी वैष्णव ने, किसी पुजारी ने मन बनाया, बोले इसको हटाओ यहां से। तो जैसे ही हटाने के लिए प्रावधान करवाया तो जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में प्रकट हो गए और रोने लगे, और रोते रोते बोले, पुजारी जी वो जो हमारे गर्भगृह के द्वार पर जो 16 गीत लिखे हैं ना, उनको मत हटवाओ, वो मेरे प्राण हैं, मैं रात भर उन्हीं का चिंतन करता हूं। किशोरी जी ने जो भाव कहे हैं मेरे प्रति, मुझे वो पढ़ने में बहुत सुख मिलता है, आप उनको मत हटवाओ, मैं रात भर उनको पढ़ूंगा। तो 16 गीत श्री जगन्नाथ जी के मुख्य द्वार के पीछे लिखे हुए हैं, रात भर जगन्नाथ जी उन्हीं को पढ़ते रहते। ऐसे प्रेमी ठाकुर जी और ऐसे प्रिय ठाकुर जी हमारे श्री जगन्नाथ जी हैं। उनको भात का भोग लगे, उनको दाल का भोग लगे, आदि आदि भोग लगे, सब अच्छी बात है, लेकिन सबसे प्रिय भोग जगन्नाथ जी का है। वैष्णव जब अपने हृदय के भाव सुनाता है, जगन्नाथ जी को वो बहुत प्रिय है। इसलिए भैया अपने हृदय के भाव उद्गार, अपने हृदय के प्रेम भाव वो प्रस्तुत करो जगन्नाथ जी के आगे। उसके लिए नाभाजी कहते हैं, ता सुनवे राधा रमण अवस पधारे। उसके लिए जगन्नाथ जी सदैव तत्पर रहते हैं। जगन्नाथ जी के श्रृंगार में बड़ा वैचित्र है। पुष्पों का श्रृंगार इस भाव से होता है कि जगन्नाथ जी रास विहार के लिए वृंदावन जाएंगे रात्रि में, लेकिन पुष्पों के श्रृंगार के भीतर कल जब हम दर्शन करने गए थे उस समय जो जो वैष्णव थे मंदिर में, कौन कौन थे? हाथ ऊपर करो। सब ही थे क्या? मुझे तो 2-3 ही दिखे थे, उस समय सब थे। आप लोगों ने गौर से देखा जगन्नाथ जी को? लाल कलर का वस्त्र, रेशमी वस्त्र ठाकुर जी को धराया जा रहा था और उस वस्त्र पर गीत गोविंद लिखा था। हमने पूछा, भैया ये गीत गोविंद का वस्त्र क्यों पहनते हैं ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अभी श्रृंगार करा के रास बिहार में जाने वाले हैं, लेकिन ठाकुर जी को रास बिहार से भी अति प्रिय है गीत गोविंद। यदि कोई भक्त अपने घर बैठ के गीत गोविंद का रात्रि में गान करेगा तो श्री जगन्नाथ जी रास बिहार में नहीं जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे। इसलिए किशोरी जी ने प्रावधान रखा। अरे पूरी बात तो सुनो पहले। अब गीत गोविंद मैं अपने कमरे में बैठ के गा रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी जगन्नाथ जी पुष्प श्रृंगार करके वृंदावन जाने को तैयार हैं और मैंने गीत गोविंद गा दिया, तो ठाकुर जी कहां आएंगे? यहीं आ जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। और वहां किशोरी जी और सब सखियां वृंदावन में इंतजार करती रह जाएंगी, जगन्नाथ जी आए नहीं। तो इसलिए किशोरी जी ने ऐसा प्रावधान रखा, ऐसा नियम बना दिया कि गीत गोविंद वस्त्र पर अंकित करके श्री जगन्नाथ जी को पहना दिया जाता। अब चाहे भले ही सैकड़ों भक्त काम है, जगन्नाथ जी अब नहीं जाएंगे, अब तो रास बिहार में ही जाएंगे। क्यों? गीत गोविंद हृदय से लगा हुआ है, गीत गोविंद पूरे अंग पर चर्चित हो चुका है। इसलिए रात में कहीं जगन्नाथ जी भागे नहीं, रात में कहीं किशोरी जी को छोड़ के नहीं चले जाएं, कहीं रास बिहार से नहीं चले जाएं, इसलिए गीत गोविंद पहनाया जाता है श्री जगन्नाथ जी को। अरे बड़े भाव हैं श्री जगन्नाथ जी के, कहां तक वर्णन करें। सब्जी बेचने वाला, उसकी बेटी को उसने गीत गोविंद याद करा दिया। अब वो गीत गोविंद का पाठ कब करती थी? जब बैंगन तोड़ने के लिए वन में जाती थी, अपने बगीचे में बैंगन तोड़ने जाती, तब गीत गोविंद गाती। जैसे ही वन में प्रवेश किया, बैंगन तोड़ रही थी, उस समय गीत गोविंद। गीत गोविंद क्या है बंधुओं? एक पूरा जयदेव महाप्रभु द्वारा रचित एक पूरा ग्रंथ है, जिसमें 8-8 पद, 8-8 अंतरों के पद हैं, अष्टपदियां। और वास्तव में गीत गोविंद क्या है? सब ब्रज लीला है। किशोरी जी के साथ में अंतरंग लीला जो ठाकुर जी की है, गीत गोविंद का प्रवचन नहीं हो सकता। कुछ कुछ भाव सुनाए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण गीत गोविंद सुनाने की ना तो वक्ताओं में सामर्थ्य, ना आप सुन सकते हो। क्यों?
भगवान की बिल्कुल अंतरंग लीलाएं हैं उसमें। तो गीत गोविंद, वो एक सब्जी वाले की बेटी बैगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी। जगन्नाथ जी उसके पीछे पहुंच गए मंदिर से। सुबह सुबह भोर की बात, सूर्य उदय से पहले, कपाट ही नहीं खुले थे जगन्नाथ जी के, और जहां जहां वो जाए जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे जाएं। जैसे उसका बैगन तोड़ने का क्रम पूरा हुआ, गीत गोविंद भी पूरा हुआ, जगन्नाथ जी भी वापस आ गए। और यहां पुजारियों ने जैसे ही कपाट खुले, मंगला दर्शन, तो क्या देखा? जगन्नाथ जी के सबरे वस्त्र जो हैं फटे पड़े हैं, यहां से आंख वाँख सब छिली पड़ी हैं, जगन्नाथ जी के कांटे कूटे लगे हुए हैं पूरे अंग पर। सब देख करके पुजारी तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सब लोग प्रणाम करने लगे, हे जगन्नाथ भगवान ये क्या हुआ, कौन घुस गया मंदिर में, किसने ऐसे इस प्रकार से जगन्नाथ जी को कष्ट दिया। तब यहाँ के जो राजा हैं उनको तो संकेत करते हैं ना जगन्नाथ जी, आज भी कुछ भी होना हो, राजा से जाकर के श्री जगन्नाथ जी स्वयं राजा को संकेत करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। सब पुजारियों ने जाके राजा से कहा, बोले आज जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए, उनके संग सब अंग प्रत्यंग छिले हुए, क्या हुआ, आप प्रार्थना करो ना जगन्नाथ जी से। राजा ने जाकर के जब पूछा तो श्री जगन्नाथ जी बोले मैं क्या करूं, मुझे गीत गोविंद इतना प्रिय है, कोई भी गाता है मैं तुरंत दौड़ा चला जाता हूं। एक जगन्नाथपुरी का एक फल बेचने वाला है, उसकी बेटी वन में बैठ करके बैंगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी, मुझसे रुका नहीं गया। ये बलदाऊ सुभद्रा तो खूब रोक रहे थे मुझको, लेकिन मैं दौड़ के पहुंच ही गया। अब वो जहां जहां जा रही थी, मैं बिना विचार किए उसके पीछे पीछे झाड़ियों में, कांटों में, सब जगह प्रवेश करता गया, और मेरा सारा अंग जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, कांटे कूटे लग गए। लेकिन मुझे तो गीत गोविंद सुनने में इतना सुख मिला कि मुझे कांटे लगे, वस्त्र फटे, इनका कोई मालूम नहीं चला। मुझे गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ये सुनकर के राजा के नेत्र सजल हो गए। तुरंत उस फल बेचने वाले के पुत्री को बुलाया, जल से अभिषेक किया, उसको शुद्ध किया, और श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में उसको बिठाया। वो बोले, कहा बिटिया, जो गीत गोविंद तुम सुबह सुबह रोज गाती हो, अब गा के सुनाओ। तब उसने गीत गोविंद गाया। और गीत गोविंद की ऐसी स्थिति कि यहां तो वो नृत्य करे और सामने ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी उछल उछल करके नाचे, और सारे पंडा पुजारी सब दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ जी मचल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं उसके भाव को सुन करके। धीर समीरे, गीत गोविंद का एक पद, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने। 7 दिन तक नित्य रात्रि में जब जाओ जगन्नाथ प्रभु के पास, आज भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु रात में बिना गीत गोविंद सुने ओढ़ते भी हैं, पहनते भी हैं, और फिर रात्रि में उनको लोरी के रूप में गीत गोविंद ही सुनाते हैं, सब पुजारी खड़े होके, तभी सोते हैं बिना गीत। कितना प्रिय है गीत गोविंद। एक मुस्लिम था मौलवी, उसका एक मित्र था कोई वैष्णव, दोनों कहीं मित्र बन गए होंगे। अब दोनों में कभी कभी धर्म चर्चा होती थी, एक दूसरे के धर्म को लेकर के, पंथों को लेकर के बात होती थी। तो एक दिन उस मौलवी ने अपने वैष्णव उस मित्र से कहा, बोले एक बात बताओ, तुम्हारे यहां कोई ऐसा कोई मंत्र है, ऐसा कोई श्लोक है या कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा खुदा साक्षात मुझे दिख जाए? तो उन्होंने गीत गोविंद उसको प्रदान कर दिया। बोले लो इसका पाठ करना शुरू कर दो, तुमको हमारे ठाकुर जी दिख जाएंगे। वो मुस्कुराने लगा, बोले ऐसे ही बोल रहे होंगे। बोले बस एक काम करना। बोले क्या? बोले जब इसको लेकर के बैठो और इसका गायन करो, तब भाव से या प्रत्यक्ष रूप से एक खाली आसन लगा देना। उसने कहा क्यों? बोले क्योंकि ये जब तुम गाओगे ना तो हमारे जगन्नाथ जी, हमारे ठाकुर जी, राधा रमन जी निश्चित आएंगे वहां पर।
भले ही तुम्हें दिखे ना, धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति पुष्ट होगी तब तुमको देखेंगे, लेकिन तुम आसन बिना आसन लगाए कभी मत गाना। एक आसन सन्मुख, या आसन नहीं हो तो एक भाव से कि मैंने यहां पर एक चौकी लगा दी है, ठाकुर जी अगर आप आओ तो बैठ जाना। एक आसन निश्चित रख देना। मौलवी ने कहा ठीक है। अब वो रोज गाते और रोज एक आसन लगाते। इसी प्रकार अलग अलग अष्टपदियां गाते। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। थे तो वो मौलवी, लेकिन संस्कृत आती थी। प्राचीन भारत में सबको संस्कृत आती थी। संस्कृत जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, वैसे प्राचीन भारत में संस्कृत सबको ही आती थी, सभी बोलते थे। तो ऐसे वो रख करके गाते थे रोज। उनको ठाकुर जी दिखे तो कभी नहीं, लेकिन वो फिर भी उनका नियम जैसा बन गया, वो रोज गीत गोविंद का पाठ करने लगे। एक दिन वो कहीं उनको जाना था, बड़ा विलंब हो गया, और विलंब होने की वजह से वो गीत गोविंद का पाठ नहीं कर पाए। तो जैसे ही घोड़े पर बैठे कहीं जाने के लिए, तो चाबुक दे करके घोड़ा चलने लगा। मन में विचार करने लगे, आज तो मैंने गीत गोविंद का पाठ ही नहीं किया है, अब क्या, मेरा नियम थोड़ी है, और हमारे लिए जरूरी भी नहीं, हम हिंदू हों तो करें रोज। लेकिन फिर भी मन में आया कि भाई जब नियम ले रखा है तो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज हम अपने घर पे नहीं कर पाए, घोड़ा पे बैठे बैठे ही कर देते हैं। और घोड़ा चल रहा था, घोड़े की नाल की धुन पे ही उन्होंने गीत गोविंद गाना शुरू किया। और जैसे ही गीत गोविंद गाया, आसन तो रखा नहीं ठाकुर जी का। गीत गोविंद गाते गाते तभी क्या देखते हैं, एक नन्हा सा नीला नीला नीलमणि जैसा बालक वो उल्टा घोड़े के पीछे दौड़ रहा है, दोनों भुजाएं ऊपर करके, और वो साक्षात श्री राधा रमन लाल जी ही थे। वो घोड़े के आगे आगे दौड़ रहे थे गीत गोविंद सुनते हुए। जैसे ही परम सुंदर बालक का दर्शन किया, अपना घोड़ा रोका, और जब देखा बोले अरे बालक, तुम ऐसे उल्टे दौड़ रहे हो, इतनी गति से उल्टे दौड़ रहे हो, कौन हो? बोले क्या करें, दौड़े नहीं तो क्या करें, तुमने आसन ही नहीं लगाया आज हमारा। और ऐसा कहकर के वो अंतर ध्यान हो गए। तब से वो उसी भाव में उन्मुक्त हो गया, दौड़ करके अपने वैष्णव के पास गया। बोले आज मैंने तुम्हारे ठाकुर को देखा। और जब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया तो वैष्णव भी रोने लगे, हृदय से लगा लिया। बोले जय हो, गीत गोविंद की जय हो, जिसको सुनने के लिए ठाकुर जी इतने उतावले रहते। इसलिए भैया इस कथा का साफल्य हो जाए यदि एक अष्टपदी भी हमको याद हो जाए, और रोज उसको पुष्ट करो, रोज उसको सिद्ध करो, जगन्नाथ जी को जाकर के सुनाओ। और फिर नित्य जब यहां से लौट के अपने घर जाएं तो एक नवीन आसन रोज अपने सन्मुख पधराओ, और उस आसन पर ऐसा भाव रखो, हे लाल जी पधारो, और फिर गीत गोविंद का पाठ करो। हम आपको प्रमाणित रूप से कह रहे हैं, निश्चित किसी ना किसी दिन अनुभव तो जगन्नाथ जी का निश्चित होगा कि वो पधारे, आए हैं, सुन रहे हैं।